ऑलराइट ट्रेडर्स, अविर्भाव वेलकम। सांसी तनिष मंगल। सो डिस्कस करते हैं मार्केट्स में हुआ क्या। अभी जो मार्केट चल रहा है, पिछले 3 दिन से जो मार्केट चल रहा है वो सेलर्स का मार्केट चल रहा है। ओके, आप देखोगे एक रेंज में घूम रहा है मार्केट, ऊपर जा रहा है, सेलिंग आ रहा है, नीचे जा रहा है, बाइंग आ रहा है, तो रेंज बाउंड मार्केट है। ओके, सो अगर मैं डेली चार्ट की बात करूं, देखो डेली चार्ट में बहुत एक्सपेक्टेड मूव था। ये जो चल रहा है ना, ये जो मूव हो रहा है ना, ये एकदम एक्सपेक्टेड मूव था। क्यों था मैं बताता हूं। जब भी कोई इंपॉर्टेंट लेवल होता है, प्राइस एक बार में उसको तोड़ने का कोशिश नहीं करता। जैसे फॉर एग्जांपल 50 ईएमए एक मेरे लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल होता है, वो कोई भी टाइम फ्रेम में क्यों ना हो, चाहे वो 3 मिनट्स का चार्ट हो, चाहे वो 5 मिनट्स का हो, 15 मिनट्स का हो, आवरली का हो, डेली का हो। 50 ईएमए मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है। अब अगर मार्केट ने ऑलरेडी 15,800 900 से लेकर सिंगल लेग में एक ही बार में 50 ईएमए पे आया है, तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि ये 50 ईएमए को तोड़ेगा। और अगर तोड़ भी देता, इन केस तोड़ भी देता, तो मैं मानता कि हाई प्रोबेबिलिटी है वहां पर फेक ब्रेकआउट होगा। आप ऑब्जर्व करना, ठीक है। जितना बढ़िया टाइम पास करेगा, उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है ये टूटेगा और ऊपर जाएगा। तो 2 दिन से किया क्या इसने, 2 दिन से इसने एक रेंज में मूव किया है। ये एक ऊपर साइड मूव आया और ये एक रेंज है। अगर ये अब रेंज टूटेगा तो एक जोर का वापस से ऊपर साइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। अभी थोड़ा सा मोमेंटम बुल्स का लूज हो गया, ठीक है। यहां पर अगर आप कैंडलस्टिक देखोगे तो एकदम 50 एमए पर कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। और अगर आज का कैंडल थोड़ा रेड क्लोज हो जाता ना इस लेवल पर, ऐसा कुछ रेड कैंडल बनता ना, तो यहां पर फिर बेयर्स वापस से अटैक करते और ये होता एसएल। मतलब बेयर्स स्विंग बेसिस पर अटैक करना चालू करते और ये होता बेयर्स का एसएल। तो या तो प्राइस नीचे जाता, और फिर अगर प्राइस तोड़ के ऊपर जाता तो यहां पर बेयर्स के एसएल हिट होते, बेयर्स के एसएल हिट होते और प्राइस जोर का ऊपर भागता, ठीक है। बट क्या हुआ है, ये चल रहा है कंसोलिडेशन, तो रेंज बाउंड है। रेंज टूटेगा तभी जाके कोई एग्रेसिवली पोजीशन बन पाएगी, ठीक है। और वैसे भी कल डोजी आया था, तो हाई और लो इंपॉर्टेंट होता है। लो टूटा, ब्रेकडाउन किया, एक मूव आया, लेकिन वही हुआ, वापस से फेक ब्रेकडाउन होके ऊपर आ गया और प्राइस जो है रेंज के बीच में ही क्लोज हुआ, ठीक है। परफेक्ट ऑप्शन सेलर का मार्केट चल रहा है 2 दिन से। अब कल एक्सपायरी है, तो हो सकता है, हाई प्रोबेबिलिटी है कल एक ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलो 15 मिनट के बेसिस पर डिस्कस करते हैं आज हुआ क्या। सॉरी 3 मिनट्स के बेसिस पर डिस्कस करते हैं आज हुआ क्या, कहां का एंट्री बन सकता था। ये मार्केट ओपन हुआ, ये कैंडल ओपन हुआ, नीचे से रिजेक्शन आया, ओके। ऊपर 50 एमए लगा हुआ है, प्राइस ऊपर गया, ऊपर से जाने के बाद वापस से नीचे आया। अगर आप देखोगे यहां पर फिर जो है 15 मिनट्स में एक डोजी टाइप कैंडल दिया था। अगर आप देखोगे ये एकदम डोजी टाइप, तो 15 मिनट्स में अगर डोजी दे रहा है तो समझ जाओ भैया आज मार्केट टाइम पास करने वाला है, ये रेंज बाउंड ही रहेगा, ठीक है। पूरा रेंज बाउंड रहेगा मार्केट। डोजी दिया 15 मिनट्स में, ऊपर से यहां से सेलिंग आएगा, नीचे से बाइंग आएगा, ऊपर से सेलिंग आएगा, नीचे से बाइंग आएगा, ठीक है। तो हो सकता है एक रेंज बन जाने दो, उसके बाद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा तो एक मोमेंटम मिल सकता है। फिर उसके बाद क्या हुआ, रेंज चल रहा था अच्छा खासा, ये रेंज चल रहा था पूरा, ठीक है। ये लेवल्स को मार्क करते हैं, ये देखो, ये जो थे नीचे साइड मल्टीपल सपोर्ट लेवल लगे हुए थे। एक जो लेवल लगा हुआ था वो 16,531 के आसपास था, जो दूसरा लेवल लगा हुआ था वो 16,519 के आसपास था, और 16,500 के आसपास लेवल था, ठीक है। तो इसका इसका मतलब ये अगर ये टूट भी जाता तो यहां तक मल्टीपल लेवल्स लगे हुए थे, और प्राइस देखो नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ठीक है। तो ये प्राइस ऐसा जा रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल आप यहां पर एंटर करोगे, फॉर एग्जाम्पल आपने एंटर किया यहां पर, आपने देखा है ब्रेकडाउन हुआ, यहां एंटर किया, एसएल लिया आपका, ठीक है। आपने एंटर किया, वापस से ब्रेकडाउन पे एसएल लिया यहां पर। तो ऐसा ही होता है, अगर आप बार बार मल्टीपल सपोर्ट्स लेवल रहते हैं, तो अगर आप यहां पर ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो, नेकेड पुट बाय करते हो, तो हाई प्रोबेबिलिटी रहती है वो आपका एसएल खाने ऊपर आता है, ठीक है। हाँ, अगर बेयर कॉल रखते हो और
पेशेंस रहता है आपके पास होल्ड करने का, तो जब तक अगर उस पेशेंस रहता है बेयर कॉल होल्ड करने का, तब जाके आपको एक मूव मिल सकता है। ठीक है, ओके। तो कुछ खास नहीं था, यही था, रेंज बाउंड मार्केट था। फिर एक और ये रेंज बना, तो 12:30 के बाद हम ज्यादा एक्टिवली देखते हैं कि मार्केट्स में क्या चल रहा है। ओके, 12:30 के बाद, क्योंकि सुबह मोमेंटम मिलता नहीं है। जो आजकल मोमेंटम मिल रहा है मार्केट में वो 12:30 के बाद ही मिल रहा है। ओके, उसके बाद यहां पर 1 बजे के आसपास कोशिश किया ब्रेकडाउन का, और ब्रेकडाउन होने के बाद समझ में आ गया मोमेंटम नीचे साइड का है, और उसके बाद यहां पर एक फॉल देखने को मिला। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, निफ्टी यहां से ही क्यों रिवर्सल मारा, निफ्टी यहां से ही क्यों रिवर्सल मारा। मैं बार बार बोलता हूं आपको, जब भी आप निफ्टी में बैंक निफ्टी में ट्रेड करो, दोनों को साथ में देखना। निफ्टी 16,440 से ही रिवर्सल क्यों मारा, इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी अपने प्रीवियस डे लो पर था। और मेरे लिए प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का लो एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है इंट्राडे के लिए। तो मैंने देखा कि बैंक निफ्टी जो है अपने प्रीवियस डे लो पर रिजेक्शन मार रहा है। तो समझ में आ गया कि भैया यहां पर शॉर्ट बुक करने का टाइम है, शॉर्ट बुक करने का टाइम है। और मैंने शेयर भी किया था कि शॉर्ट को अब नहीं रखना, ठीक है। और उसके बाद आप लॉन्ग ना जाओ कोई बात नहीं, बट शॉर्ट अगर होल्ड करे हो तो यहां पर निकल जाओ, क्योंकि इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर रिजेक्शन आया है। और एक और बढ़िया चार्ट दिखाता हूं आपको, एचडीएफसी बैंक में सेम लेवल पर डोजी आया था, तो और ज्यादा कन्विक्शन आया कि भैया ये तो अब अपना बैंक निफ्टी फटेगा, ऊपर से जाएगा। तो जब भी आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स पर ऐसे 2 रिजेक्शन दिखे, इसका मतलब आप शॉर्ट्स बुक कर लो। लॉन्ग नहीं जा रहे कोई बात नहीं, पर अगर आप लॉन्ग भी जाते हो तो आपका एसएल होता है बस इस लेवल के लो के नीचे, और आप कंफर्टेबली लॉन्ग जा सकते हो। ठीक है, जैसे बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखोगे, तो बैंक निफ्टी में इन केस अगर आप लॉन्ग एग्जीक्यूट करते हैं इस लेवल पर, आपको दिख रहा है नीचे रिजेक्शन आ गया, आपने सोचा चलो एक अगेंस्ट द ट्रेंड स्कैल्पिंग करते हैं, तो अगर आपने यहां पर लॉन्ग क्रिएट किया तो आपका एसएल होता है ये कैंडल का लो, और बाकी देखो फिर आप ट्रेंड को राइट कर पाते हैं। ओके, तो प्राइस एक्शन में बार बार बोलता हूं बहुत सुप्रीम है। आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रीवियस डे का हाई लो इंपॉर्टेंट लेवल होता है, 50 EMA इंपॉर्टेंट लेवल होता है। और मुझे तो निफ्टी में बुलिश डाइवर्जेंसेस भी दिखे थे यहां पर, इसलिए मुझे और कन्विक्शन आया था कि भैया शॉर्ट नहीं जाना, शॉर्ट को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बुक कर दें। ठीक है, यहां पर बुलिश डाइवर्जेंसेस थे, प्राइस जो है लोअर हाईज लोअर लोज बना रहा था, बट आरएसआई जो है हायर हाईज हायर लोज बना रहा था। मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखो ये लेवल पर, ये देखो ये देखो एकदम बुलिश डाइवर्जेंसेस, प्राइस आरएसआई जो ऊपर जा रहा है और प्राइस जो है वो नीचे जा रहा है। ठीक है, और अपना डोजी आया, रिवर्स रिजेक्शन आया। सॉरी ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, मैं निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। तो निफ्टी में भी देखो आप कितना बढ़िया ये जा रहा है, लोअर हाईज लोअर लोज बनाता हुआ। ओके, और आरएसआई देखो आप हायर हाईज बना रहा है, हायर लोज बना रहा है। तो आरएसआई में बुलिश डाइवर्जेंसेस है और निफ्टी जो है वो बेयरिश सिग्नल दे रहा है। ओके, तो डाइवर्जेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो इससे समझ में आ गया कि बैंक निफ्टी इंपॉर्टेंट लेवल पर आया, निफ्टी में बुलिश डाइवर्जेंसेस दिख रहे हैं, एचडीएफसी में 2 डाउनसाइड रिजेक्शन आ गए। क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए मुझे बताओ, शॉर्ट बुक करने के लिए या लॉन्ग जाने के लिए इससे ज्यादा कंफर्मेशन क्या चाहिए आपको। ठीक है, चलो अब देखते हैं अपने आगे क्या कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है कल के लिए। तो बहुत सारे लेवल से मैं इसको हटा देता हूं। चलो पहले एक बार देखते हैं ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पर कहां पर सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग हो, कहां पर सबसे ज्यादा पुट राइटिंग है। अगर आप देखोगे कॉल राइटिंग की बात करें तो 16,600 पर 16,600 पर सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग आपका। ओके, सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग है 16,800 पर, देन उसके बाद 16,600। आपको दिख रहा होगा, मैं मार्क कर देता हूं, ये देखो 16,800 पर जो कॉल राइटिंग है वो 79.5 लाख से कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। ओके, और 16,600 पर जो कॉल राइटिंग है वो 72.5। ओके, तो 16,600 अपन लेके चलते, तो 16,600 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। तो अगर प्राइस जाएगा वहां पर और अगर वहां से सेलिंग आ रहा है
तो मतलब वहां पर कॉल राइटिंग कल और ऐड होता जाएगा। तो बुल्स बेयर्स जो है, बेयर्स वो ट्राई करेंगे कि 16,600 के नीचे ही क्लोज हो। ओके, पुट राइटिंग की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो पुट राइटिंग मुझे दिख रहा है वो है अपना 16,500 के लेवल्स पर। 16,500 के लेवल्स पर सबसे ज्यादा पुट राइटिंग है 51.3 का। तो इसका मतलब 16,500 एक सपोर्ट है। तो अगर ये सपोर्ट टूटेगा तो 16,500 के जो पुट राइटर्स है वो भागेंगे और एक नीचे साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो जो रेंज हो गया वो काफी लोअर रेंज हो गया 16,500 से 600। तो अच्छा है, छोटा रेंज है, जहां भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आएगा वहां पर एक मोमेंटम मिल सकता है अपने को। ठीक है, तो बस कल गैप अप, ज्यादा बड़ा गैप अप या गैप डाउन ना हो, फ्लैट ओपन हो, देखते हैं किस साइड रेंज का ब्रेकआउट आएगा, तो वो सबसे बढ़िया ट्रेड रहेगा हमारे लिए। अब बात करते हैं प्राइस एक्शन के बेसिस पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। एक चीज ये भी लग रहा था कि ये गैप फिल हो सकता है। ओके, अगर वो बैंक निफ्टी में अपना प्रीवियस डे का लो नहीं होता, वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो नहीं होता, तो निफ्टी जो है गैप फिल करता, बट बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया और वहां से फिर ऊपर भागा। तो आज का लो एक इंपॉर्टेंट लेवल हो गया 16,434। ये गैप जो है फिल होना है, ये कभी भी फिल हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली हाई चांसेस है कल ही फिल हो जाए। ठीक है, जो ट्रेंड चल रहा है 15 मिनट्स के बेसिस पर, जो ट्रेंड चल रहा है वो जो वीकनेस दिख रही है मार्केट्स में, अगर आप देखोगे 50 EMA का ब्रेकडाउन किया, वापस से रिटेस्ट करने आया, तो हाई पॉसिबिलिटी है वापस से नीचे के लेवल्स देखने को मिल जाए। ठीक है, तो 15 मिनट्स में लोअर हाईज लोअर लोस चल रहा है, आप देख रहे हो, लोअर हाईज लोअर लोस चल रहा है। तो ये लोअर हाईज लोअर लोस चल रहा है, तो हो सकता है ये ट्रेंड कंटिन्यू रहे और नीचे आ जाए। ठीक है, हाँ, जब तक ये इसके ऊपर नहीं जाएगा, 16,700 के ऊपर नहीं जाएगा, तब तक एग्रेसिवली बाइंग पोजीशन नहीं क्रिएट कर सकते। ठीक है, आज का ये वाला जो है, आज का हाई भी बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंट लेवल है, या फिर 16,654 से लेकर 16,695। तो मेरे लिए ये पूरा जोन जो हो गया वो नो ट्रेडिंग जोन हो गया। सॉरी, ये जो पूरा जोन हो गया ये हो गया अपना नो ट्रेडिंग जोन, क्योंकि यहां पर वॉलेटिलिटी रहेगी। यहां थोड़ा सा ऊपर जाएगा, वापस से नीचे आ जाएगा, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो इस रेंज में आपको अवॉइड करना है। ठीक है, यहां पर आएगा, अगर कोई बेयरिश पैटर्न दिखेगा तो वापस से शॉर्ट करने का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। ओके, तो बस रेंज के बेसिस पर ही प्ले करना। ये रेंज मुझे लग रहा है कल के लिए इंपॉर्टेंट रेंज है ये। जहां भी टूटेगा, ऊपर साइड नीचे साइड मोमेंटम आएगा, बाकी नीचे अगर टूटा तो नेक्स्ट जो लेवल है 16,230 के आसपास का लेवल जो एक इंपॉर्टेंट लेवल है। और अगर ये आज का लो गया तो ये 16,382 या 400 के आसपास रीटेस्ट करेगा, ये गैप फिल करने आएगा। ठीक है, ऊपर के लेवल की बात करें तो 16,800 है जो कि हाईएस्ट कॉल राइटिंग है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, और 16,600 इंट्राडे का एक लेवल है, इसको भी मैं मार्क कर देता हूं। 16,600 एक इंट्राडे के बेसिस पर एक स्ट्रॉन्ग जो है आपका रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, चलो बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। हाँ, आज वीक था बैंक निफ्टी थोड़ा। अगर बात करें बैंक निफ्टी की तो आज बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग ही था। ठीक है, निफ्टी 0.38% डाउन था, बैंक निफ्टी 0.38% अप था। तो लेवल्स की मार्क कर देते हैं इसमें। ओके, तो 35,300 बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है। यहां पर बुल्स बार बार इस लेवल को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर अब ये लेवल गया तो मानना आप कम से कम इस लेवल तक फॉल देखने को मिलेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है। ठीक है, बुल्स बार बार ट्राई कर रहे हैं, मतलब बुल्स अपने कहीं ना कहीं एसएल यहां पर शिफ्ट कर दिए। तो अगर बुल्स का लेवल ये जाएगा तो एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा और नीचे साइड का आपको मोमेंटम मिलेगा। ओके, ये 35,761 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो है आपका 35,883, और उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है वो है 36,075। तो अगेन ये छोटा सा रेंज है, यहां पर अगेन वॉलेटिलिटी क्रिएट होगा। हाँ, इस रेंज को अगर कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेकआउट आता है तो सीधा आपका 36,000 का लेवल ओपन हो जाएगा, और 36,000 पर भी मुझे लगता है सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग हुआ होगा। ठीक है, तो 36,000 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, तो कुछ नहीं है, रेंज मार्क कर लो। मैं ट्रेंड लाइन देख लेता हूँ, कोई ट्रेंड लाइन बन रहा है क्या? ओके, परफेक्ट।
ये ट्रेंड लाइन भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर अगर बात करें तो एक बार को मैं इसको इसमें बनाता हूं, तो हो सकता है ये पोल हो और ये फ्लैग जैसा पैटर्न है, ठीक है। तो अगर ये ब्रेकआउट आएगा तो जितना इसका डिस्टेंस है अप्रोक्सीमेटली इतना टारगेट हो सकता है बैंक निफ्टी में, अगर ब्रेकआउट मिला तो, ठीक है। तो ये पोल एंड फ्लैग भी आप मार्क कर सकते हो और इसको भी अपने चार्ट्स पर मार्क करने के बाद देख सकते हो, ठीक है। मैं और परफेक्ट फ्लैग बनाने की कोशिश करता हूं पर। ओके, तो अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन हो पाता है, अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन हो पाता है तो वापस से बैंक निफ्टी 36,000, तो एग्जैक्ट 36,000 के टारगेट्स देखने को मिल रहे हैं और 36,000 पर सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग भी है और सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी है। तो हो सकता है 36,000 पर वापस से रेजिस्टेंस फेस करे। तो देखते हैं प्राइस एक्शन कैसा क्या रहता है। बस कल गैप अप गैप डाउन ना हो बड़ा और फ्लैट ओपन हो, ऊपर के लेवल टूटेगा तो ऊपर का रेंज का ब्रेकआउट आने की प्रोबेबिलिटी है, नीचे का रेंज टूटेगा तो नीचे के रेंज के ब्रेकडाउन होने की प्रोबेबिलिटी है। बाकी डेटा जो है एफआईआई का वो अभी भी बेयरिश है, डेटा को देख के और देखते हैं कि आज का डेटा कैसा रहता है, ठीक है। चलो सो एंड करते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग बहुत जल्दी स्टार्ट होगा, ओके। बस मैं एक वेबिनार लूंगा पहले ट्रेडर्स कम्युनिटी में मेंबर्स का, कुछ वेबिनार रह गया है, देन उसके बाद अपनी लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे, ठीक है। चलो एंड करते हैं, बाय बाय।